students, again welcome in this amazing series of Sanskaram video lecture. Dear students, today we are going to start our chapter number 5, class 7th. This is our lecture number 39. The name of this chapter is Women Change the World. Are you think about this? क्या और वाक्य में वर्ल्ड को चेंज कर रही हैं या नहीं? Yes, in the previous chapter we saw how women's work in the home is not recognized as a work. We also read how doing household work and take care of family member is a full-time jobs and there are no specific hour at which it begins or end. अगर हम लास्ट चैप्टर की बात करें तो हमारा लास्ट चैप्टर ऑलरेडी इस चैप्टर से जुड़ा हुआ है. उसमें हमने बॉयज़ और गर्ल्स का अगर सोसाइटी में किस तरीके से उनकी परवरिश होती है और किस तरीके से फिर मेल और फीमेल में जो है डिफरेंस आ जाते हैं वर्क प्लेस पर भी, और कोई रिकॉग्नाइजेशन, कोई पहचान नहीं मिलती औरत के काम को, वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. हालांकि देखो, घर पे काम करना एक फुल डे का वर्क है. औरतें मॉर्निंग में लगती हैं और रात तक जो है अपना काम करती रहती है, लेकिन फिर भी उनके काम की कोई पहचान नहीं है, कोई निश्चित समय ही नहीं है कब उनका काम शुरू होगा, कब ख़त्म होगा. इन दिस चैप्टर वी विल लुक एट वर्क आउटसाइड द होम. इस चैप्टर में हम देखेंगे कि औरतें घर के बाहर भी काम करती हैं एंड अंडरस्टैंड हाउ सम ऑक्यूपेशंस आर सीन टू बी मोर सूटेबल फॉर मैन देन फॉर वुमेन. और देखेंगे किस तरीके से जो है कुछ ऑक्यूपेशन, जो रोज़गार है, वो ज़्यादा सूटेबल है औरतों के लिए. वी विल ऑल्सो लर्न अबाउट हाउ वुमेन स्ट्रगल फॉर इक्वालिटी. किस तरीके से औरतें समानता के लिए लड़ती हैं. गेटिंग एन एजुकेशन वॉज एंड स्टिल इज़ वन वे इन विच न्यू अपॉर्चुनिटी वर क्रिएट फॉर वुमेन. देखेंगे किस तरीके से वो एजुकेशन ग्रहण करती है, किस तरीके से अपने राइट्स के लिए लड़ती है. दिस चैप्टर विल ऑल्सो ब्रीफली ट्रेस द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एफर्ट मेड बाय द वुमेन मूवमेंट टू चैलेंज डिस्क्रिमिनेशन इन मोर रिसेंट ईयर. अगर हम बात करें तो इस चैप्टर में हम देखेंगे किस तरीके से औरतें जो है हमारी सोसाइटी में औरतें हैं, उन्होंने अपने अधिकारों के लिए इस डिस्क्रिमिनेशन, इस भेदभाव को ख़त्म करने के लिए किस तरीके से जो है मूवमेंट चलाए हैं. नो सी दिस पिक्चर, वेरी क्यूट पिक्चर में भी किस तरीके से गर्ल्स ने हमारी अर्थ को अपने हैंड्स में पकड़ा हुआ. वेरी ब्यूटीफुल पिक्चर्स, नाइस. हु डज वट वर्क. यहाँ पर आपको ड्राइंग बनानी है. दिस एक्टिविटी फॉर यू. ड्रॉ इमेजेस ऑफ द फॉलोइंग. ये आपको खुद करना है. सी. लेकिन इमेज के बाद यहाँ पर आइए, कैटेगरी को हम डिस्कस करेंगे. टीचर, फार्मर, फैक्ट्री वर्कर, नर्स, साइंटिस्ट, पायलट. मेल इमेजेस और फीमेल. भाई इसमें क्या बताना है कि आप टीचर के रूप में किसको देखते हैं. आपके माइंड में किसके लिए आता है कि मेल होनी चाहिए, फीमेल. फार्मर के लिए किसके लिए बोलेंगे, फैक्ट्री वर्कर के लिए, फिर नर्स के लिए, फिर साइंटिस्ट के लिए, फिर पायलट के लिए. सी है, यस बेटा, सी हेयर. कैसे वुमेन्स जो हैं फील्ड में वर्क कर रही हैं, खेतों के अंदर काम कर रही हैं और कंप्लीट डे वो खेतों में काम करती रहती हैं. 83.6% of working women in India are engaged in agriculture work. Their work include planting, weeding, harvesting, threshing. Yet when we think of farmer, we only think of a man. लेकिन जब फार्मर की बात करते हैं तो मोस्टली बच्चे भी रिप्लाई किसके लिए करते हैं, वो किसके लिए रिप्लाई करते हैं कि मैन इस काम को करते हैं. उनके माइंड में ये आता ही नहीं है कि ज़्यादातर ये काम औरतें करती हैं. और इंडिया में तो 83.6% जो है औरतें खेतों में काम करती हैं. रोजी मैम्स क्लास हैज़ 30 स्टूडेंट. शी डिड द सेम एक्सरसाइज इन हर क्लास एंड हियर इज़ द रिज़ल्ट. रोजी मैम ने अपनी क्लास में इस एक्टिविटी को कराया तो उसके रिज़ल्ट जो सामने आए वो इस तरीके से थे. टीचर में मेल 5 बच्चों ने रिप्लाई किया, फीमेल के लिए 25 ने, फार्मर के लिए मेल में 30 ने और 0 ने
फीमेल के लिए, फैक्ट्री वर्कर के लिए 25 मेल और 5 फीमेल, नर्स के लिए 0 मेल और 30 जो फीमेल, साइंटिस्ट में 35 मेल 5 फीमेल, पायलट में 27 मेल और 3 फीमेल। बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। फ्यूअर अपॉर्चुनिटीज़ एंड रिस्क एक्सपेक्टेशन, कुछ अवसर और उसके साथ अवसर तो हैं लेकिन हम लोग ना रूढ़िवादी हो गए हैं कि एक काम, हमारी मेंटेलिटी वहाँ पर जाकर सेट हो गई। जब फार्मर की बात आती है तो तुरंत जो है रिप्लाई करते हैं कि क्या कौन होगा, मेल, और नर्स की बात आए तो तुरंत रिप्लाई किया जाएगा फीमेल। A lot of children in Rosie Ma'am's class drew women as a nurse, nurses and men as a army officer. ज़्यादातर ने यही रिप्लाई किया। The reasons they did this is because they feel that outside the home too, women are good at only the certain job. इस थिंकिंग के पीछे अगर मैं बात करूं तो क्या जो है विचारधारा चल रही है कि औरतें अगर घर में रहें तो ज़्यादा सूटेबल हैं, और अगर घर के बाहर काम करें तो उसमें कुछ गिने चुने जो हैं ऑप्शन उनके लिए होने चाहिए, कुछ लिमिटेड जॉब। फॉर एग्जाम्पल, मैनी पीपल बिलीव दैट वुमेन मेक बेटर नर्सेज बिकॉज दे आर मोर पेशेंस एंड जेंटल। जबकि क्या औरतों को गुस्सा नहीं आता? वो हमेशा ही अपने पेशेंस को पेशेंस रखती हैं अपने ऊपर, हो सकता है जेंटल हैं, पोलाइट हैं। दिस इज़ लिंक टू वुमेन्स रोल विद इन द फैमिली, और इसी रोल को जोड़ दिया जाता है उस रोजगार के साथ भी और फैमिली वालों के साथ भी कि औरत का ही काम है। सिमिलरली इट इज़ बिलीव्ड दैट साइंस रिक्वायर ए टेक्निकल माइंड, कि साइंस को एक टेक्निकल माइंड की ज़रूरत है जो गर्ल्स और वुमेन्स में नहीं होता, आर नॉट कैपेबल ऑफ डीलिंग विद टेक्निकल थिंग्स बिकॉज सो मैनी पीपल बिलीव इन दी स्टीरियोटाइप। इस तरीके की रूढ़िवादी विचारधारा में बहुत ज़्यादा लोग विश्वास करते हैं। मैनी गर्ल्स डू नॉट गेट द सेम सपोर्ट दैट बॉयज डू टू स्टडी एंड ट्रेन टू बिकम डॉक्टर एंड इंजीनियर। इन मोस्ट फैमिलीज वन गर्ल्स फिनिश स्कूल, they are encouraged by their family to see marriage as their main aim in the life। जिस तरीके से हमारी सोसाइटी में लड़के को सपोर्ट किया जाता है कि आप किसी भी फील्ड में जा सकते हो, हम आपको सपोर्ट करेंगे, आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ हैं, सेम एज इट इज़ लड़की को नहीं किया जाता। इवन ज़्यादातर फैमिली में जैसे ही लड़की ने अपनी स्टडी कंप्लीट की, अपनी स्कूलिंग कंप्लीट किया, तो उसको क्या शादी के लिए एनकरेज किया जाता है कि अब आपकी शादी होगी, आप घर के काम सीखिए। जैसे कि लड़की की लाइफ का उद्देश्य ही क्या था? शादी करना। ब्रेकिंग स्टीरियोटाइप, किस तरीके से इस रूढ़िवादिता को तोड़ा जा सकता है? इंजन ड्राइवर आर मैन, आदमी होंगे हैं, बट 27 ईयर्स ओल्ड लक्ष्मी लकारा फ्रॉम पुअर टेरिबर फैमिली थी झारखंड हैज़ बिगन टू चेंज थिंग। उसने विचारधारा को बदलने की कोशिश की। शी इज़ द फर्स्ट वुमेन इंजन ड्राइवर फॉर नॉर्थन रेलवे। Lakshmi's parents are not literate, but they struggle and overcome many hardships to make sure their children got an education. लक्ष्मी के पेरेंट्स पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन उन्होंने पूरी कोशिश की कि उनके बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले. लक्ष्मी स्टडीड इन अ गवर्नमेंट स्कूल. इवन इन स्कूल लक्ष्मी हेल्प विद द हाउस वर्क एंड डिड ओड जॉब्स. वहाँ पर भी वो हाउस वर्क करती थी और ऐसे काम जो लड़कियों के माने जाते हैं उनको छोड़ के जो लड़कों के माने जाते, ओड यानी. शी स्टडीड हार्ड एंड डिड वेल. बहुत मेहनत से पढ़ी और अच्छे रिजल्ट दिए. वेंट ऑन टू गेट अ डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स. इलेक्ट्रॉनिक्स में उन्होंने डिप्लोमा लिया. शी देन टुक द रेलवे बोर्ड एग्ज़ाम एंड पास्ड इट ऑन हर फर्स्ट अटेम्प्ट. Lakshmi says, I love challenges and the moment somebody says it is not for girls. उसने कहा कि मुझे अच्छा लगता है कि मेरे सामने चैलेंजेस हो और कोई जब ये बोलता है कि ये काम लड़की के लिए नहीं है तो मैं उनको करूँ. I make sure I go ahead and do it, कि मैं आगे बढ़ूँ इसे करूँ. Lakshmi had to do this several times in her life when she
wanted to take electronics when she rode motorcycle at the polytechnic and when she decided to become an engineer driver। और ये उसने काफ़ी बार प्रूव भी किया। जब उसने फर्स्ट टाइम ये डिसीज़न लिया कि वो इलेक्ट्रॉनिक्स को रीड करेगी, मोटरसाइकिल चलाना उसका, फिर एक इंजीनियर ड्राइवर बनना। हर फिलॉसफी इज सिंपल, एज लॉन्ग एज आई एम हैविंग फन विदाउट हार्मिंग एनीवन, एज लॉन्ग एज आई एम डूइंग वेल एंड हेल्पिंग माई पेरेंट्स, वाई शुड आई नॉट लेड अ लाइफ स्टाइल ऑफ माई चॉइस। उनकी अगर फिलॉसफी की हम बात करें, उनके दर्शन की बात करें, वो भी सिंपल है। वो कहती हैं कि क्यों मैं अपनी मेरी जैसी लाइफ मैं चाहती हूँ उस तरीके से जी पाऊँ। भाई जैसे सब करते हैं, अपने पेरेंट्स की मैं हेल्प करूँ या स्टडी करूँ, लेकिन मेरी भी एक लाइफ है, क्या मैं अपनी लाइफ को अपने अकॉर्डिंग नहीं जी सकती। वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी अबाउट द लक्ष्मी। इट इज़ इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड that we live in a society in which all children face pressure from the world around them. Sometimes these come in the form of demand from adult. At other times they can just be because of unfair teasing by our friends. कई बार अगर हम बात करें ना अपनी सोसाइटी की, हमारी सोसाइटी में चाहे लड़का है या लड़की, दोनों पर प्रेशर बना रहता है। वो प्रेशर कैसा, कई बार तो ये पीयर ग्रुप के रूप में हमारे सामने आता है, कई बार फैमिली के रूप में, कई बार कहते हैं कि ये भाई अडल्ट की डिमांड है। और इस तरीके से कई बार क्या होते हैं, फ्रेंड चिढ़ाते हैं। अब लड़का रोने लग जाए तो क्या कहेंगे, अरे लड़की के लिए, लड़की की तरह रो रहा है, लड़की है क्या रो रहा है। तो ये वर्डिंग्स क्या होती है कि उसको चिढ़ा रहे हैं। बॉयज आर प्रेशराइज्ड टू थिंक अबाउट गेटिंग अ जॉब्स दैट विल पे अ गुड सैलरी। लड़कों से हमेशा उपेक्षा की जाती है, एक ऐसी जगह काम करो जहां तुम्हें एक अच्छी सैलरी मिले। दे आर ऑल्सो टीज्ड एंड बिल्ड इफ दे डू नॉट बिहेव लाइक अदर बॉयज। अगर वो दूसरे लड़कों की तरह बिहेव नहीं करते तो भी उनको चिढ़ाया जाता है। यू मे रिमेंबर दैट इन योर क्लास 6th बुक यू रीड अबाउट हाउ बॉयज एट एन अर्ली एज आर एनकरेज नॉट टू क्राई इन फ्रंट ऑफ अदर। किस तरीके से आपने पढ़ा होगा 6th क्लास में, लड़कों को बोला जाता है कि भाई जो है दूसरों के सामने लड़कों को रोना नहीं चाहिए। यहाँ पर भी देखिए, Xavier was happy with the result of his class 10th। यहाँ एक बॉयज से रिलेटेड प्रेशर उसके ऊपर, 10th बोर्ड एग्जाम का रिजल्ट आया है Xavier का। Though his marks in science and maths were not high, he had done well in his favorite subject history or language. When his parents saw his report card, however, they did not look pleased at all। उन्हें अच्छा नहीं लगा जब वो इसकी रिपोर्ट कार्ड देखती हैं। My goodness, Xavier, you have managed only 65% in maths. Your marks in physics are low too. I know, Mama, but it's okay because I don't want to take maths or science. I want to study history. मदर कहती है कि बेटा आपके मैथ्स और फिज़िक्स में मार्क्स बहुत कम हैं। तो जैवियर कहता है कोई बात नहीं मम्मा, मैं ये सब्जेक्ट मुझे आगे नहीं पढ़ने, मुझे हिस्ट्री पढ़नी है। वाई डू यू वॉन्ट टू टेक हिस्ट्री, थिंक अबाउट योर फ्यूचर। फादर कहते क्यों हिस्ट्री लेना चाहते हो, अपने भविष्य के बारे में सोचो। यू हैव टू गेट अ गुड जॉब, हिस्ट्री विल नॉट हेल्प, इट हैज़ नो स्कोप, इसका तो कोई स्कोप ही नहीं। बट आई डोंट लाइक मैथ्स और साइंस। बी सेंसेबल सन, समझदारी करो, टेक मैथ्स एंड यू कैन स्टडी कंप्यूटर साइड बाई साइड, द जॉब मार्केट फॉर कंप्यूटर इज़ वेरी गुड। अब पेरेंट्स कहते हैं बेटा ये छोड़ो तुम और मैथ्स को लो और साइड बाय साइड कंप्यूटर भी लो ताकि तुम्हें एक अच्छी जॉब मिल सके। प्रेशर ही है। लर्निंग फॉर चेंज, अभी आपने देखा लड़कों पे भी प्रेशर है क्योंकि स्टार्टिंग से हम सोसाइटी में ये चीज़ें डाल देते हैं कि लड़का बाहर जाकर अर्निंग करेगा और लड़की घर को संभालेगी, और लड़का मैथ साइंस ही पढ़े तो उसे अच्छी जॉब मिलेगी, जबकि लैंग्वेज हिस्ट्री वगैरह पढ़ना जो है लड़कियों के लिए ज़्यादा सूटेबल है।
लर्निंग फॉर चेंज, गोइंग टू स्कूल इज़ एन एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ योर लाइफ। स्कूल में जाना आपकी ज़िंदगी का एक अहम रोल है अगर हम ज़िंदगी की बात करते हैं तो। As more and more children enter school every year, we begin to think that it is normal for all children to go school. देखो हर साल नए नए एडमिशन आते हैं, बच्चे स्कूल जाते हैं, हमें नॉर्मल सी बात लगती है, लेकिन ये आज के लिए नॉर्मल चीज़ है। अगर हम हमारे पुराने समय की बात करें, पुराने ओल्डन टाइम में ये एक नॉर्मल बात नहीं थी। टुडे इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर अस टू मैनेज दैट स्कूल एंड लर्निंग कुड बी सीन एज आउट ऑफ बॉन्ड। हम कल्पना भी नहीं करते हमारी पहुंच से बाहर हो, और नॉट अप्रोप्रिएट फॉर सम चिल्ड्रन। बट इन द पास्ट, अगर हम पास्ट की बात करें, द स्किल ऑफ रीडिंग एंड राइटिंग वॉज नोन टू ओनली फ्यू। कुछ लोग ही इस कला को जानते थे। मोस्ट चिल्ड्रंस लर्न द वर्क देयर फैमिली और एल्डर डिड। ज़्यादातर बच्चे वही काम सीखते थे जो उनके परिवार के बड़े लोग करते थे। फॉर गर्ल्स द सिचुएशन वॉज वर्स। उनकी स्थिति बहुत अलग थी, बुरी थी। इन कम्युनिटीज़ दैट टॉट सन टू रीड एंड राइट। कुछ समुदाय में तो लड़के को ही सिखाया जाता था पढ़ना और लिखना। डॉटर वर नॉट अलाउड टू लर्न द अल्फ़ाबेट। लड़कियों को अलाउ ही नहीं था कि वो अल्फ़ाबेट को रीड करें या उन्हें लर्न करें। इवन इन फैमिली वेयर स्किल्स लाइक पोट्री, वेविंग एंड क्राफ्ट वर टॉट, द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ डॉटर एंड वुमेन्स वॉज ओनली एज अ सपोर्टिव। जहाँ स्किल की भी बात करते हैं तो स्किल में भी मेन काम जो मुख्य है, रोजगार जो होता था, उसको मैन ही करता था और औरत क्या करती थी, या लड़की सिर्फ उसकी मदद। फॉर एग्जाम्पल इन द पोट्री ट्रेड, पोट्री ट्रेड व्यापार की हम बात करें, वुमेन कलेक्ट द मड एंड प्रिपेयर द अर्थ फॉर द पोट्स। मिट्टी को इकट्ठा करके मिट्टी को तैयार करती थी। बट सिंस दे डिड नॉट ऑपरेट द व्हील, दे वर नॉट सीन एज अ पोटर। क्योंकि उनको पोटर के रूप में नहीं देखा जा सकता, तो वो उसको मैनेज नहीं कर सकती थी। इन द 19th century many new idea about education and learning embraced. School became more common and communities that had never learnt reading and writing started sending their children to school. But there was a lot of oppositions to educating girls even then. Yet many women and men made effort to open school for girls. Women struggled to learn to read and write. देखो 19th सेंचुरी की अगर बात करें तो एक कॉमन सी बात थी। ज़्यादातर समुदाय जो पहले अपने बच्चों को, अपनी लड़कियों को स्पेशल स्कूल नहीं भेजते थे, उन्होंने शुरू किया। लेकिन ये इतना आसान नहीं था। इसके लिए बहुत सी औरतों ने, अगर हम बात करें, और मैन और वुमेन दोनों ने स्ट्रगल किया और नए स्कूलों की स्थापना की जिसमें लड़कियां पढ़ सकें। रामाबाई 1858 to 1922 shown above with her daughter championed the cause of women education. She never went to school but learned to read and write from her parents. ये कभी स्कूल नहीं गई थी। अपनी डॉटर के साथ इनकी पिक्चर है। कभी भी स्कूल नहीं गई, लेकिन फिर भी इन्होंने पढ़ना और लिखना सीखा। शी वॉज गिवन द टाइटल ऑफ पंडिता। इनको बाद में पंडिता का टाइटल मिला बिकॉज शी कुड रीड एंड राइट संस्कृत। इन्होंने संस्कृत को पढ़ा भी और लिखा भी। अ रिमार्केबल अचीवमेंट एज वुमेन देन वर नॉट अलाउड सच नॉलेज। शी वेंट ऑन टू सेट अप मिशन इन खेड़गांव नियर पुणे इन 1898 where widow and poor women were encouraged not only to become literate but to be independent. They were taught a variety of skills from carpentry to running a printing press, skills that are not usually taught to girls even today. The printing press can be seen in the picture on the top left corner. Ramabai's mission is still active today. आज भी उनका ये मिशन चलता है। इसमें रामाबाई की बात करें हम तो रामाबाई को टाइटल दिया गया था पंडिता का, क्योंकि वो संस्कृत को रीड भी करती थी और लिखती भी थी। उन्हें बहुत अच्छी नॉलेज थी और उन्होंने एक मिशन इन खेड़गांव पुणे के पास उसकी स्थापना की, जहाँ पर जो विधवा औरतें थी और जो गरीब औरतें थी वो अपने आप को इंडिपेंडेंटली स्वतंत्र रूप से
इंडिपेंडेंट हो जाए, दैट मीन्स अर्निंग करना शुरू कर दें और मैन पर और निर्भर ना रहें। दे वर टॉट अ वैरायटी, वहाँ पर बहुत सारे स्किल्स उनको सिखाए जाते थे जो थी प्रिंटिंग प्रेस में, जिससे कि वो जो है अपने लिए रोजगार जो है अर्न कर सके, दैट मीन्स पैसा कमा सके। और रामाबाई का ये मिशन आज भी एक्टिवली चल रहा है। आई थिंक यहाँ तक आपको ये चैप्टर समझ आ गया होगा। लर्निंग फॉर चेंज, हमें पढ़ना है किसके लिए, हमें शिक्षित होना है किस चीज़ के लिए, चेंज करने के लिए, सोसाइटी के लिए। हमने पंडित रामाबाई के बारे में यहाँ पढ़ा। Please like, share and subscribe our YouTube channel. Thank you student. Thank you very much for watching this video.